अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज भी मौजूद हैं जहां पर दिन और रात हमारी तरह तकरीबन 12-12 घंटे के नहीं बल्कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यानी 6 महीने तक आपके ऊपर सूरज रहता है और एक दफा जब वो ढल गया तो अगले 6 महीने तक कंटिन्यूअसली रात रहेगी। फिर 6 महीने के बाद आपको सूरज दोबारा आसमान पर नजर आएगा। मुसलसल 6 महीने सूरज आसमान पर रहेगा भी तो हमारे यहाँ की तरह ईस्ट से उभरकर और वेस्ट में ढलने वाला कोई चक्कर नहीं, बल्कि अगर सुबह 9 बजे सूरज आपके सामने होगा तो अगले 24 घंटों के अंदर आपके इर्द गिर्द एक सर्किल में चक्कर लगाकर दोबारा 9 बजे आपके सामने आ जाएगा और मुसलसल 6 महीने तक आपके इस तरह इर्द गिर्द एक सर्किल में चक्कर लगाता रहेगा। यानी 1 सेकंड के लिए भी सूरज ढलेगा नहीं। इस तरह 6 महीने एक सर्किल में आपके चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद जब एक दफा ढल जाएगा तो अगले 6 महीने तक रात रहेगी और लोग ऐसे हालात में भी अपनी डेली लाइफ बड़े सुकून के साथ जीते, उठते, बैठते, सोते और लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं। इन इलाकों में दोस्तों फिनलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और अलास्का के कुछ इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में ऐसा क्यों होता है, आइए इसके पीछे वजह जानते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों हमारी जमीन यानी हमारी जो अर्थ है वो एक बॉल की तरह बिल्कुल राउंड नहीं है बल्कि एक अंडे के शेप की है। इस तरह की शेप को एलिप्सॉइड कहते हैं। दोस्तों अगर हम इस अंडे शेप को इस तरह सीधा खड़ा कर दें तो इसकी बिल्कुल टॉप वाली साइड को नॉर्थ पोल और इसकी बॉटम वाली साइड को साउथ पोल कहा जाता है। इसी तरह हमारा जो सूरज है वो भी बिल्कुल राउंड नहीं बल्कि स्फीयर शेप का है। यानी ऐसा समझ लें कि सूरज की शक्ल भी हमारी जमीन से मिलती जुलती शक्ल है। अब सूरज को दरमियान में रखें और अर्थ को इस तरह उससे थोड़ा सा दूर रखें। एक्चुअल में जो अर्थ और सूरज का जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर। अब हमारी जमीन सूरज के सामने हर वक्त 2 तरह से मूव करती रहती है। एक तो दोस्तों जमीन हर वक्त सूरज के अराउंड एक सर्किल में चक्कर लगाती रहती है, जिस तरह आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जमीन की इस हरकत से दोस्तों साल बदलते हैं। यानी जनवरी की 1 तारीख को अगर जमीन इस जगह थी तो फरवरी की 1 तारीख तक यहाँ आ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जनवरी तक सूरज के अराउंड मुकम्मल एक चक्कर लगाकर दोबारा अपनी असल जगह पर आ जाएगी। यानी इस तरह पूरा एक साल गुजर जाता है। सूरज के चारों तरफ इस तरह की मोशन के साथ साथ दोस्तों हमारी जमीन अपने ऑर्बिट पर भी मूव करती रहती है, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मोशन के एक कंप्लीट चक्कर लगाने से 24 घंटे गुजर जाते हैं। यानी एक कंप्लीट दिन और एक कंप्लीट रात हो जाती है। हमारे ग्लोब का जो आधा हिस्सा सूरज की तरफ होता है उस साइड पर दिन और उसकी अपोजिट साइड पर रात होती है। फिर जब बैक साइड घूमकर सूरज के रुख में आ जाती है तो यहाँ पर दिन और दूसरी साइड पे रात हो जाती है। अब हमने समझना ये है कि कुछ एरियाज जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, ग्रीनलैंड वगैरह में 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है। अब दोस्तों हमने समझ लिया कि हमारी जमीन सूरज के अराउंड भी मूव कर रही है और साथ साथ अपने एक्सिस पर भी मूव कर रही है। दोस्तों अंडे की शक्ल वाली जमीन अगर सूरज के सामने इस तरह बिल्कुल सीधी हो तो जमीन की हर जगह पर 24 घंटों में दिन और रात गुजर जाएं। स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जमीन की हर जगह पर दिन और हर जगह पर रात आ रही है, मगर अंडे के शक्ल वाली हमारी अर्थ सूरज के सामने बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि सूरज की तरफ 24 डिग्री पे गिरी हुई है, जिस तरह आप स्क्रीन पर दोस्तों इस वक्त देख रहे हैं। दोस्तों मुख्तलिफ ऑफिस की टेबल्स पे रखे हुए आपने अर्थ के ग्लोब के मॉडल देखे होंगे। उस मॉडल का फ्रेम दोस्तों इस तरह बनाया जाता है कि अर्थ का ग्लोब बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि एक तरफ को झुका हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों असल में भी अर्थ सूरज की तरफ 23 डिग्री पर झुकी हुई है। इसी तरह इसके मॉडल्स भी थोड़े से टिल्ट बनाए जाते हैं। अब देखें दोस्तों जब जमीन इस तरह की शक्ल में सूरज के सामने है तो दोस्तों जनवरी में 23 डिग्री के झुकाव की वजह से नॉर्थ पोल का रुख सूरज की तरफ है जबकि साउथ पोल का रुख सूरज के खिलाफ है।
अब ये जमीन फरवरी में थोड़ा आगे चली गई, फिर भी नॉर्थ पोल का रुख सूरज की तरफ है और साउथ पोल का रुख अभी भी सूरज के खिलाफ है। थोड़ा और मार्च में जमीन आगे चली गई, फिर भी दोस्तों नॉर्थ पोल सूरज के रुख में है और साउथ पोल अभी भी सूरज के खिलाफ है। मार्च आ गया, अप्रैल, मई, जून आ गया। अब दोस्तों देखिए आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ पोल का रुख सूरज के खिलाफ होता जा रहा है और साउथ पोल का रुख सूरज की तरफ आता जा रहा है। जब जुलाई आ जाएगा तो पूरी तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साउथ पोल सूरज के सामने आ गया है, जबकि नॉर्थ पोल पूरी तरह सूरज के खिलाफ चला गया है। तो अब साउथ पोल में दिन हो गया है और नॉर्थ पोल में रात हो गई है। अब अगस्त आ गया, फिर देखें सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, दिसंबर आ गया। अब जब फिर से अर्थ अपनी असल जगह पर आ जाएगी तो फिर से नॉर्थ पोल सूरज के सामने आ गया और साउथ पोल सूरज के खिलाफ चला गया। इसलिए दोस्तों जो एरियाज, जो कंट्रीज नॉर्थ पोल के करीब हैं, वहाँ लंबे लंबे दिन और लंबी लंबी रातें होती हैं। और हमारी दुनिया के भी स्वीडन, नॉर्वे, अलास्का जैसे कंट्रीज नॉर्थ पोल में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ 6 महीने के दिन और तकरीबन 6 महीने की रातें गुजरती हैं। इसी के साथ दोस्तों इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का इख्तिताम होता है। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।